जमीन छीनने की साजिश है मुसलमानों की सरकार। जमीन नहीं, मस्जिदें भी छीनने की, मदरसे भी छीनने की, जमीनें भी छीनने की, हर चीज को छीनने की। नीतीश कुमार से मुलाकात की है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि इसकी मुखालफत करेंगे। वक्फ को जमीन को लेकर बराबर नेता निष्णात चिंतित रहते हैं। क्या वक्फ बिल मोदी सरकार के गले की फांस बनने वाला है? क्या वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने वाला बिल मोदी सरकार को एक बार फिर बैकफुट पर लाने वाला है? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वक्फ बिल पर बिछड़ेंगे सभी बारी बारी। पहले चिराग पासवान, फिर चंद्रबाबू नायडू और अब नीतीश कुमार की त्योरियां इस बिल को लेकर चढ़ गई हैं। बिल फिलहाल जेपीसी में है, जहां पहली ही बैठक में जमकर हंगामा हुआ, मगर हाहाकार एनडीए में भी मचा है। इस बिल पर पूरे एनडीए में बिखराव की बात कही जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कम से कम यही दावा कर रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका अपने ही सहयोगी दल से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र की सरकार में अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल जेडीयू ने इस बिल को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। जेडीयू तीसरी ऐसी पार्टी है जिसने अपनी चिंताएं सबके सामने रखी है। इससे पहले चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस बिल पर अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दावा किया है कि वक्फ विधेयक बिल को लेकर उनके नेताओं की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हो चुकी है और दोनों ही नेताओं ने उन्हें बिल की मुखालफत करने का भरोसा दिलाया है। हम लोगों की मुलाकातें मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरों से हुई है। चंद्रबाबू नायडू से भी हुई है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। कल नीतीश कुमार से मुलाकात की है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। तेजस्वी यादव से हुई है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। नीतीश और नायडू से क्या बात हुई, कितनी देर मुलाकात हुई, इसके बारे में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, लेकिन ये जरूर साफ किया कि उन्हें नायडू और नीतीश से यही कहा है कि ये कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं, बल्कि मामला न्याय अन्याय का है, धर्मनिरपेक्षता का है और धर्मनिरपेक्ष दल होने के नाते उन्हें उनका साथ देना होगा। मुस्लिम लॉ बोर्ड का दावा है कि नीतीश ने कहा है कि वो उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वक्फ के इस कानून को तब्दील करना असल मसला हमारा है। वक्फ हमारी चीजें हैं, उनको तब्दील करके उनके अंदर ऐसे कवानीन लाना जिससे औकाफ की हैसियत मुतासिर होती है। बड़ी बड़ी मस्जिदें जो 300 400 साल से हमारी हैं, हमारे पास तो कोई कागजात उनके हैं नहीं। जौनपुर के अंदर आप चले जाइए, ये सीखरी की मस्जिद है, ये दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी। आप आज अगर उनके कागजात को देखेंगे तो कौन माही करा रहे जो कागजात को ले आएगा। नीतीश और नायडू के समर्थन का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि इस दावे में अगर जरा भी सच्चाई है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि वक्फ बिल को लेकर क्या नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे? नीतीश यू टर्न लेने के लिए पहले भी जाने जाते रहे हैं। इस बात में दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि सदन में बिल पेश होते वक्त इसका बिना शर्त पुरजोर समर्थन करने वाली जेडीयू के तेवर अब बदले बदले से दिख रहे हैं। अब पार्टी ने अपने स्टैंड में बदलाव किया है। खबरों के मुताबिक जेडीयू बिल में बदलाव कर मुसलमानों को रियायत दिए जाने की मांग कर रही है। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्त
मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। हमने कहा कि जो बिल आया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां हैं और केंद्र सरकार ने जो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला किया है यह उचित है, मुनासिब है। अब जो इनकी चिंताएं हैं उनको सुन के निराकरण किया जाए। यानी वक्फ बिल को लेकर खुद जेडीयू में ही अंतर विरोध है। जब ये बिल सदन में पेश किया गया था तो पार्टी के वरिष्ठ सांसद ललन सिंह ने बिल को पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया था। बताया जा रहा है कि तभी से जेडीयू के गुटों में असंतोष है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। जेडीयू ने इस मामले को लेकर एक लकीर खींच दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां को मुस्लिम नेताओं को मनाने में लगाया है। साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है कि नहीं, जमीन बेची गई है कि नहीं, इस पर भी नजर बनाए रखने के लिए कहा है। आप सबके माध्यम से लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 2005 के बाद जब बिहार का कमान मिला तो सारे समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए उन्होंने बड़ा से बड़ा काम किया, जो देखने को आपके सामने आ मिल भी रहा है। वक्फ को जमीन को लेकर बराबर नेता नीतीश कुमार चिंतित रहते हैं और उस पर कई जगह बिहार के अंदर जो आप देख रहे हैं, बहुउद्देशीय भवन हो, हॉस्टल हो, आवासीय विद्यालय हो, मदरसे हो, ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमारे नेता के निर्देशन पर काम भी चल रहा है। वक्फ बोर्ड में नए कानून की धाराओं पर बढ़ते विरोध को देखते हुए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जमा खां केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से भी मुलाकात कर चुके हैं। मोहम्मद जमा खान असहमति जताने वाले पहले शख्स नहीं है। इससे पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी मुस्लिम समुदाय की आशंकाओं पर सवाल उठाया था। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर यू टर्न ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और इस बार तो सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। ये बड़ा वोट बैंक है। जाहिर है नीतीश कुमार इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेंगे। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ है। इसमें 81.99% हिंदू और 17.70% मुसलमान हैं। इस सर्वे में मुस्लिम आबादी को 3 वर्गों में बांटा गया है। मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे ऊंचे तबके जिसमें शेख, सैयद और पठान आते हैं, उसमें पठानों की संख्या 4.80% है, जबकि बैकवर्ड मुसलमान 2.03% के करीब हैं। लेकिन मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा अति पिछड़े मुसलमानों का है। कुल मुसलमानों में करीब 10.58% अति पिछड़े मुसलमान हैं। बिहार में मुसलमान लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े रहे। लालू यादव का MY यानी मुस्लिम यादव वोट समीकरण हुआ करता था, जिसमें नीतीश कुमार ने सेंध लगाई थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ आए हैं, तभी से मुसलमानों में नाराजगी है। 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से एक को भी जीत नहीं मिली। 2024 लोकसभा चुनाव में भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता। 3 तलाक, CAA और अब वक्फ बोर्ड कानून में जेडीयू का जो रवैया रहा है, उससे उनकी नाराजगी और बढ़ी है। जाहिर है वक्फ के मुद्दे पर नीतीश मुसलमानों को और नाराज नहीं करना चाहेंगे। नीतीश कुमार और जनता दल यू की खासियत रही है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति जो संवेदनशीलता हमने दिखाई है कि कोई चुनौती के साथ देख ले। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ, मतलब उनके कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई गई हैं या जितना प्रभाव उस समाज पर पड़ा है, उन योजनाओं के कारण कोई चुनौती के साथ बता दे कि आज तक किस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए
उसका आधा, उसका 1/3 भी किया हो। अब सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, और अगर ठीक है तो वो कब तक रहेगा? क्योंकि वक्फ संशोधन एक्ट ही नहीं, लेटरल एंट्री और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जैसे मसलों पर भी बीजेपी और सहयोगी दलों में खटपट साफ तौर पर नजर आ रही है। नीतीश अपने 12 सांसदों के साथ गंभीर है तो 5 सांसदों वाले मोदी के हनुमान चिराग पासवान तक अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। जहां तक वक्फ संशोधन बिल का सवाल है तो मुस्लिम संगठनों से लेकर तमाम विपक्षी दल शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार खुद ये मामला जेपीसी में भेज चुकी है। 22 अगस्त को जेपीसी की पहली बैठक भी हुई जो करीब 6 घंटे तक चली और काफी हंगामेदार रही। खबरों के मुताबिक बैठक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के अभिजीत गांगुली के बीच तीखी बहस हुई। इसके अलावा टीएमसी के कल्याण बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी बीजेपी सांसदों के साथ तीखी बहस की। जगन मोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी वक्फ संशोधनों का विरोध किया है। कंसेंसस नहीं बन पा रहा था पार्लियामेंट में, इसीलिए जेपीसी गठित की गई है। अब इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता पक्ष का अलायंस है उसके भी कई पार्टीज के सदस्य इसमें हैं। जो इंडिया अलायंस जो अपोजिशन है उसके भी सदस्य हैं। जो दोनों अलायंस में नहीं है वो सदस्य भी हैं इसमें। अब इसमें बड़ी गंभीरता से इसमें बातचीत होगी। हर अमेंडमेंट पे, हर इश्यू पे डिस्कशन होगा और जो भी रिकमेंडेशंस कंसेंसुअल तरीके से रिकमेंडेशंस इसमें हम लोग बनाएंगे वो जेपीसी की रिपोर्ट में जाएंगे पार्लियामेंट में। उसके बाद पार्लियामेंट में बहस हो। जेपीसी की अगली बैठक अब 30 अगस्त को होगी, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। लेकिन इससे पहले ही जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ में सुधार को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मुसलमानों से मदरसे, उनकी जमीनें, उनकी हर चीज छीन लेगी। पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया है कि वक्फ में कोई संशोधन मुसलमान कबूल नहीं करेंगे। सरकार हमारे मजहब के खिलाफ हर चीज को आगे बढ़कर मजहब की मुखालफत करने के लिए तैयार है। पूरा इलेक्शन इसका सबूत है कि वो बराबर इस्लाम के खिलाफ बोलते रहे हैं। आज भी जो बिल लेकर के आए हैं वो भी इस्लाम के मजहब के खिलाफ है। सवाल यही है कि जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही विरोध क्या जेपीसी पर दबाव बनाने का तरीका है? सवाल यह भी कि वक्फ में संशोधन धर्म में दखल कैसे हुआ? बहरहाल वक्फ बिल पर चल रही इस बहस के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि हैदराबादी भाईजान 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, बल्कि उनके जैसे कई और भी हैं जो दावा तो करते हैं मुस्लिमों की ठेकेदारी का, लेकिन उनकी भलाई का सच कुछ और ही है। ये चूंकि बहुत ही व्यक्तिगत है और वो सरकार सबके बारे में जानती है, सारे सबके पास डिजिटल अवेलेबल है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है बहुत रिच वक्फ प्रॉपर्टी है। वहाँ पे दो तरह के लोगों ने पिछली सरकारों ने कब्जा किया। एक वो लोग हैं जो पॉलिटिकल हेवीवेट हैं, दूसरे ये है कि सरकार के पीछे जो बिजनेसमैन है वहाँ पे एंटरप्रेन्योर है। अभी आपको 35,000 करोड़ का 2 साल पहले एक बड़ी वक्फ की संपत्ति जो है दे दी गई और इसमें सरकार इन्वॉल्व है। उसकी जांच भी आने वाली सरकार कर रही है। तो मैं जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं बार बार, वो व्यक्ति पब्लिक डोमेन में है और उसकी लेखा जोखा सरकारों के पास है। मजलिस के मुखिया ओवैसी पर यह आरोप बेहद गंभीर है। हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने वाले हैदराबादी भाईजान को इस आरोप पर भी सफाई देनी चाहिए। असल में वक्फ संशोधन बिल के आने से सबसे ज्यादा मिर्ची उन मौलानाओं को लग रही है जो वक्फ के नाम पर अपनी दुकान चलाया करते थे। अगर ये बिल संशोधनों के साथ लागू हो जाता है तो ऐसे लोगों की दुकानें बंद होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।